नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 27 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो दोपहर 1:46 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मघा नक्षत्र रात्रि 8:26 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शिव योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कुशोत्पाटिनी अमावस्या है। कुशा सनातन धर्म में इस घास का बेहद महत्व है। आप अमावस्या के दिन अगर कुशा ग्रहण करते हैं तो वो कुशा 1 माह तक आपके काम आता है। वैसे आम दिनों में एक दिन, जिस दिन आपने कुशा ग्रहण किया, बस उसी दिन वो काम लायक रहता है, इसके बाद वो काम का नहीं रहता। लेकिन वर्ष में आज का ये दिन ऐसा है जहां कुशा अगर ग्रहण किया जाए, उखाड़ करके अपने पास रख लिया जाए, तो वर्ष पर्यंत ये कुशा हमारे काम आता है। प्रिय दर्शकों, आज शनि अमावस्या है, तो आज सभी को चाहिए जो शनि जन्य पीड़ा से किसी भी तरह से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, वो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैं प्रायः उपाय बताया करता हूं। आज भी वो उपाय दोहरा देता हूं आपके लिए। वो उपाय अवश्य आप करिए। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में आज ज्योतिषीय चर्चा है, कुछ दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 1 सितंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, शुक्र का संचरण कर्क राशि में है, तो वहीं सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध कन्या राशि में, केतु तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन में जारी है वक्र अवस्था में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज जो चंद्रमा का संचरण है ये मघा नक्षत्र में है। मघा ये केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। शनिवार का दिन, ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? अमावस्या के चंद्रमा पूरी तरह से पापग्रह बने हुए हैं। फलतः देखा जाए तो आज शनिवार का दिन और पापग्रह बने चंद्रमा निसंदेह आपको प्रभावित भी करेंगे और ऐसा प्रभाव वो उत्पन्न करेंगे जैसे आज वातावरण में देखें तो धोखा, चोरी, एक दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचा दे, इस तरह की प्रवृत्ति जागृत होगी। आपके लिए आज का दिन, विशेषकर आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 1 सितंबर दिन गुरुवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है प्रातः 6:51 से प्रातः 9:03 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करना है, वृक्षारोपण करना है और बच्चा गोद लेना है, दत्तक पुत्र गोद लेना है तो प्रातः 11:20 से दोपहर 1:37 तक का मुहूर्त है। और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रातः 9:35 से 10:45 तक। किसी भी तरह का ऑपरेशन है, शल्यकर्म 9:45 से प्रातःकाल, दिन में 11:05 तक, और नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी आज मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11:20 से दोपहर 1:37 के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज शनि अमावस्या है और शनि अमावस्या के दिन विशेष एक प्रयोग मैं आपको बताया करता हूं। घर के आसपास किसी शिव मंदिर में चले जाइए और शिव जी के अर्घ्या के नीचे ये अपना दाहिना हाथ लगा करके लोहे के पात्र में अगर तिल तेल या सरसों तेल आपको मिल जाए तो आप बस ऐसे ही हाथ के इस पर शनि पर्वत से होते हुए तेल, न तो शिवलिंग से स्पर्श हो न बाकी की चीज़ें, एकदम नीचे जमीन पर। ये प्रयोग मैं कई बार से बता रहा हूँ और लोगों को इससे बहुत फायदा है। शनिजन्य पीड़ा से वो मुक्ति पा रहे हैं। तो आप जाकर के ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र बोल सकते हैं और भोलेनाथ से सीधा प्रार्थना करिए। भोलेनाथ का नाम लीजिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, शनिजन्य पीड़ा से वो शीघ्र ही आपको मुक्ति दिला देंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के क्षेत्र में आप ज्योतिष जन्म कुंडलियों का जब अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, ज्योतिष को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो एक पॉइंट ही आपको अंततोगत्वा मिलेगा। ये पॉइंट मैंने आज से पूर्व में ही बहुत पहले आपको बताया था और लगातार अध्ययन के बाद, लगातार किताबों के अध्ययन, जन्म कुंडलियों के अध्ययन के बाद एक ही चीज निकल करके सामने आई जो कि आप कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली अध्ययन का ये मूल है। क्या? तो पहले ये सूत्र सुनिए। नौमांस में सूर्य यदि सिंह राशि में आपको दिखाई पड़े और चंद्रमा कर्क राशि में जन्मांक में हो, फिर से नौमांस में सूर्य यदि सिंह राशि में आपको दिखें और जन्मांक में चंद्रमा कर्क राशि में, अथवा सूर्य और चंद्रमा दोनों यदि जन्म कुंडली में बलवान हैं, यानी मैं नौमांस की बात को हटा देता हूं, जन्मांक में आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बलवान दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कुंडली आपकी या किसी की भी है तो वो कुंडली मजबूत है। बाकी की ग्रह स्थितियों को भूल जाइए। हाँ, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। आप ज्योतिष के जितने भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष को अपने जीवन के ऊपर लागू करते हैं तो अंततोगत्वा जो चीज आपको के हाथ में मूल रूप से पकड़ में आती है वो यही है कि दो ही ग्रह हैं मुख्यतः, सूर्य और चंद्रमा, और ये ठीक है तो समझ लीजिए पूरी कुंडली ठीक है। कई लोग ऐसे होंगे इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी के ग्रहों का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हाँ, मूल में यही दो ग्रह हैं। बाकी के ग्रहों का अपना प्रभाव तो है ही। जाहिर सी बात है कि शरीर में एक भी अंग कम हो जाए तो शरीर कहीं ना कहीं कमजोर ही माना जाएगा, लेकिन मूल में सूर्य और चंद्रमा ही। एक तर्क है, कहता है कि चंद्रमा यदि मीन राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अथवा पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु या मीन का हो और ऐसे चंद्रमा पर गुरु, शुक्र और बुध में से किसी एक ग्रह की दृष्टि हो, तो ये ऊपर जितने भी तथ्य बताए हैं सब चंद्रमा से ही। और मूलतः एक जगह मैंने सूर्य की चर्चा की। ऐसा जातक निसंदेह परम सुखी, धन धान्य से युक्त और बेहद सुखद और शानदार जीवन व्यतीत करता है। मैं यहां एक बात और आपको समझाना चाहता हूं। जन्म कुंडली में एक ही पॉइंट आपको चंद्रमा के से संबंधित अगर आप विचार करेंगे तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा कि चंद्रमा बली वो जो पक्ष बल से बली हो। आप चंद्रमा के जितने भी राजयोग से संबंधित सूत्रों को पढ़ेंगे, सूत्रों को किसी व्यक्ति के जीवन पर घटा करके देखेंगे तो आपको एक ही चीज सबसे ज्यादा देखने में आएगा और वो ये है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, पक्ष बल से बली हो, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या प्रतिपदा या द्वितीया तृतीया तक का जो चंद्रमा है, ये 6 दिन का, विशेषकर उसमें भी अगर और करीब जाएं तो चतुर्दशी, पूर्णिमा, यानी सबसे करीबी अवस्था जहां चंद्रमा का बल सबसे ज्यादा होता है। तो आप पाएंगे कि यही वो चंद्रमा है जिसकी सबने प्रशंसा की है और जो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में बली अवस्था में, विशेषकर शुभ ग्रहों से, ऐसी अवस्था में शुभ ग्रहों से दृष्ट है, आप समझ लीजिए कि बाकी के सभी राजयोगों से ऊपर है ये राजयोग। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, सूर्य के साथ है और आज शनिवार का दिन है। देखा जाए तो मघा नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा कहीं ना कहीं आज आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत ज्यादा बल देंगे और संभव है कि ये न केन प्रकारेण आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। संभव है कि आप सही या गलत कुछ भी करके अपने आप को सफल करने का आज प्रयत्न करेंगे। पर याद रखिए, अगर राजनीति से या किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां जनता से सीधा सवाल जवाब होता है, तो ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। वाणी पर आज नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज जितना सोच समझ करके बोलेंगे वही आपके पक्ष में होगा। निसंदेह आज आप जो बोलिए उसमें राजनीतिक पुट होना ही चाहिए। राजनीतिक पुट का मतलब है कि उसके कई सारे अर्थ निकलते हों। फंसने से बचना जरूरी है। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। धन को लेकर के अगर चिंता है या धन का विचार बहुत दिनों से मन में आ रहा है और बात नहीं बन पा रही है, तो धनागमन के रास्ते बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी शुरू करिए और निवेश आने वाले दिनों में आप करिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है और सबसे ज़्यादा जरूरी है आज खर्च करने की जगह धन संचय करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए। आज अगर धन संचित करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है। व्यापार में आज लाभ होगा। आपकी प्रसिद्धि मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज किसी पर भरोसा, विशेष करके अपने साथ काम करने वालों पर बहुत ज़्यादा आज भरोसा ना करिए। अपने से नीचे काम करने वालों पर आज बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। उन्हीं की तरफ से आज आपको धोखा मिलने वाला है। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी भी मामले में जबरदस्ती मत करिए। जीवन साथी को दुखी मत करिए। जीवन साथी को दुख मत पहुंचाइए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात अगर वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, अमावस्या के चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत ठीक है। मन मिजाज भी आपका ठीक ठाक ही रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं आज सायंकाल तक जो घर की स्थिति है वो बिगड़ने वाली है। वैसे तो आप सही दिशा और दशा में ही दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त आने पर आपको मदद भी मिलेगी। आपका कार्य भी पूरा होगा। कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। धैर्य के साथ ही आज का दिन निकल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज शाम होते होते तक घर की स्थिति बिगड़ने वाली है। सोचे हुए काम आपके अवश्य पूर्ण होंगे और जरूरत के हिसाब से आपको चीजें अवश्य मिलेंगी। लक्ष्य तक अपने पहुंच भी जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहेगा। आज प्रेमी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से अच्छा बर्ताव करिएगा। और अपने मौजूदा काम को छोड़ने का भी विचार कर रहे हैं तो अभी रुकिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आपको बाद में परेशान, दुखी और निराश होना पड़ेगा। और अपने क्रोध पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। लव लाइफ की बात करूं तो प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। जीवन साथी से आज आपको जितना हो सके संबंध मधुर बनाने की कोशिश करनी है। और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं वो आज अपने उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बन सकते हैं, सो सचेत रहिए। विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे न हटें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली शारीरिक कष्ट, थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। घर के आसपास कोई धार्मिक स्थल है, कोई देवी का मंदिर हो तो जाकर के आज दर्शन करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, आपकी जिज्ञासा, कुछ जानने और पाने की आपकी जो चाहत है, यही आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। मानसिक तौर पर आज बड़े सुदृढ़ और सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए अगर विचारशील हैं आप या आप उस लाइन में हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आज चीजें भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। यानी कोई चीज कहीं रख करके भूल जाएंगे। अपने रूटीन में आज बदलाव कहीं मत होने दीजिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन, प्रेमी के साथ अच्छा दिन बीतेगा। नौकरियों पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं फायदेमंद ही कहने वाला हूं। और पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सुखद और संतोषजन्य है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और जरूरत पड़ने पर भाइयों से, दोस्तों से आपको सहयोग भी अच्छा खासा मिल जाएगा। पर फिर भी मैं बता दूं, दूसरों के भरोसे आपको रहने की आवश्यकता नहीं। दिन आपके पक्ष में है, तो जितना हो सके आगे बढ़कर के अपनी परेशानियों को, समस्याओं को खत्म करने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह संभव है कि आज सामने से ही प्यार का प्रपोजल आए,
आपको स्वीकार करना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर जाएं, आपके सभी काम बनेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कर्क के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है। आज कुछ ऐसा बोल बैठेंगे जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाए, हाथ में आया काम हाथ से बाहर निकल जाए, आपकी सफलता पर आज प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सो वाणी पर नियंत्रण रखिए। मीडिया या गायन या किसी भी तरह के संगीत इत्यादि के फील्ड से, या विशेषकर वो फील्ड जहाँ पर केवल और केवल वाणी का इस्तेमाल होता है, ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज आपको विशेष सचेत रहना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और संभव है कि आपकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा होने वाला है। ऊर्जा आज जहाँ भी रहेंगे थोड़ी अधिक लगेगी, लेकिन आपका हर प्रयास आखिरकार सफल होगा। कामकाज थोड़ा ज़्यादा होने से आप परेशान हो सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी भी मामले में आज लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत हो, इसी के लिए आपको बस प्रयत्न करना है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मानसिक तनाव आज रहेगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा और पढ़ाई जिस तरह की होनी चाहिए होती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मानसिक तनाव ही आज स्वास्थ्य की परेशानी है, बाकी वैसे कोई स्वास्थ्य में परेशानी नहीं है। आज सभी कर्क राशि के जातक प्रातःकाल ही पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचें। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर मैजेंटा। और बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। विचार वैसे तो मन में एक के बाद एक आते ही रहेंगे, लेकिन इन विचारों पर कदम उठाने के जैसा नहीं है दिन। जो जरूरी काम है वो जरूर करिए, पर यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी मामले में जिद्द नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। मन अशांत है तो शांत रहने में ही ज़्यादा भरोसा दिला रहा हूं आपको कि शांति से जैसे बीते उसे बीतने दीजिए। करियर में कोई बड़ा छलांग मारने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए अपने संबंधों को टटोलते रहिए। कौन आपके हित में है और कौन आपके हित में नहीं है, इसकी पहचान अत्यंत आवश्यक है। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए, खुद पर आपको ध्यान देना होगा, तभी आपके काम जल्दी पूरे हो सकेंगे। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो कामकाज में देरी होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, शांति से दिन को बीतने दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी परेशानी रहेगी। प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए, आप कर सकते हैं। और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बाकी ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी या उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपकी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज घर के पूजन स्थल पर ही आपको घी का दिया जलाकर के हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात करूं तो आज भी आपको भी बड़ा सचेत रहना है। मनमानी करने से बचना है। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और अगर आपके मन की न हो तो मायूस भी मत होइए। रुकावटें, परेशानियां ये जीवन का हिस्सा हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आज आती रहेंगी और आपको आज बिजी रखेंगी। यानी लगेगा तो ऐसा कि आपके सारे काम बन रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट देखे तो बनता दिख नहीं रहा है। गलतफहमी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं। जो आंखों देखी हो उसी पर भरोसा करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। भाग्य के भरोसे मत बढ़िएगा आगे, क्योंकि भाग्य का साथ कम मिलेगा। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में भी आज ट्यूनिंग कुछ अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही। प्रेमी की भावनाओं को या तो आप समझ ना पाएं, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है। विद्यार्थियों को एक के बाद एक समस्याएं आएंगी, जिसके चलते मन पढ़ाई से उचटेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना बनी हुई है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। आज सभी कन्या राशि के जातक पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और वहीं तिल तेल का दिया जलाएं। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। मन अशांत रहेगा परंतु काम बनता दिखाई पड़ रहा है। अचानक यात्रा की स्थिति उत्पन्न होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। व्यापारियों की बात करूं तो पार्टनरशिप में अनबन की स्थिति बनी हुई है। आज कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो किसी जानकार की राय से ही करिएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात टालिएगा मत। और कोई पसंदीदा वस्तु जो बहुत दिनों से आप खरीदने की सोच रहे हैं वो आज आप खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है और कोई मीटिंग इत्यादि है कर सकते हैं। ऑफिस वर्क हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहिए बस इतना ध्यान रखिए कि बहसबाजी से आपको दूर रहना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। और शाम होते होते तक संभव है कि संतान को लेकर के कोई ऐसी चिंताजन्य बातें सामने आ जाए जिससे आपकी चिंता बढ़े। और विद्यार्थी हैं तो आप आज आपका मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। और आज ब्राह्मण को अन्न का दान करें, सूखा अन्न। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बात वृश्चिक की करें तो दिन ठीक ठाक है, परंतु दूसरों के भरोसे आपको नहीं रहना।
धैर्य, आपका मेहनत, आपका कार्य करने का तरीका औरों को आज बहुत प्रभावित करने वाला है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ऊर्जा सबका ध्यान आपकी ओर आकर्षित कराएगा। सकारात्मक है दिन, इसका लाभ उठाइए। परिवार के अन्य सदस्यों का आपको साथ मिलेगा। कोई अनबन परेशानी थी तो आज खत्म करनी होगी आगे बढ़ करके। आज किसी से टेंशन हो तो खुद ही आप झुक जाइए और टेंशन को दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अनसुलझा मसला है वो सुलझेगा। संतान की प्रगति से आज आपको गर्व महसूस होगा। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, आपके फटाफट सभी काम निपटते चले जाएंगे। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, सफलता मिलने वाली है। और आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करिए। और जीवन साथी को लेकर के अगर किसी बात की चिंता है या गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। विद्यार्थियों को अच्छा रहने वाला है आपके लिए दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आपको परेशान वैसे कर सकता है, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक गंगा जल अगर आपके पास है तो शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। और बाकी मैं शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो प्रयोग अभी बताया उससे भी कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, आप मन मर्जी का मत करिए। वैसे तो सबकी प्रेरणा के कारण आप बने रहते हैं, सो गलती मत करिए। सही मार्ग पर चलना ही आपके लिए बेहद आवश्यक है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। रिश्तों में यदि खटास उत्पन्न हो गई है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, कहीं भी, तो समय लीजिए, थोड़ा 1-2 दिन का समय लीजिए और पहले रिश्तों को ठीक कर लीजिए। इसके बाद रिश्तों में आई खटास को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक करने का प्रयत्न करना है। एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के दिन ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कहेंगे तो बहुत खराब, ठीक ठीक बीचों बीच का है। आज अपने साथ काम करने वालों पर अधिक ध्यान दें। और अगर आपका कोई दुश्मन है, यानी आपको पता है कि आपका प्रत्यक्ष दुश्मन कौन है, तो उस पर भी ध्यान दें। उसकी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जो आपको मुसीबत में डाल दे। जल्दबाजी में कोई चूक हो सकती है, सो आज जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। और जिन रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, मैं तो कहूँगा उनको भी अहमियत देनी होगी। जरूरत पड़ने पर वो काम आएंगे। और सभी बातों का एक मूल कि आज धनु राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों से भागे मत। चाहे वो रिश्ते की बात हो, कार्यक्षेत्र हो, कहीं भी अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। कंप्यूटर फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सभी धनु राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात करूं तो सामान्य है दिन, या यूं कहें कि संघर्ष में ही बीतेगा। फिर भी बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। सोच विचार करके आज बोलें। और कार्यक्षेत्र में जो भी बड़ी जिम्मेदारी है, समझ लीजिए उस बड़ी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक आप निर्वहन कर सकते हैं। हर मामले में मुझे लाभ दिखाई पड़ रहा है, पर जरूरत से ज़्यादा जोश मत दिखाइए। अपनी क्षमता का सटीक ढंग से अनुमान लगाने का प्रयत्न करिए। और अपनी जितनी क्षमता है, यानी जितना चादर उतना ही पैर पसारिए। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तो वहीं मीडिया फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी चिंता वाला है दिन, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो मैं पूरी तरह से असफलता वाला दिन नहीं कहूँगा। जो कार्य करने का मन नहीं कर रहा उसे आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, इससे भी आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको सफलता देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। बाकी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो उपाय मैंने बताया वो भी करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना आज दिन को मैं पूरी तरह सामान्य तो नहीं कह सकता। हालांकि भाग्य के भरोसे मत चलिए, मेहनत करना होगा। हाँ, मेहनत करते हैं तो आपके मन की बात ही होगी, या यूं कहिए कि आपको भरोसा बनाए रखना है। मन चाहे हालात ही मिलेंगे आपको। धन के मामले में अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी, फायदा मिलेगा आपको। पर यह ध्यान रखिएगा कि आज न किसी के साथ जोर जबरदस्ती करनी है, न किसी के साथ धोखा, न फ्रॉड। अपनी खुशी के लिए कुछ मत करिए। सबके साथ मिलजुल करके सबका जिसमें भला हो वो कार्य करिए। और धैर्यपूर्वक सबके साथ सहानुभूति बनाते हुए काम करिए। कागजी कोई कार्य है जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसे शांति से निपटाने का प्रयत्न करिए। और हाँ, एक समय में एक ही काम करिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है संबंध के मामले में अगर स्पष्टता की आवश्यकता है तो खुलकर के बातचीत करिए। संबंध में अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए।
प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, अपनी वाणी पर संयम रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मसालेदार भोजन से आज बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, ऑफिस में है, तो आगे बढ़िए, दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह मिलेगी और सलाह के साथ आगे बढ़ें तो काम बनेगा। काम काज के मामले में जो भी महत्वपूर्ण सलाह आपको मिल रही है उस पर आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने उम्मीद और प्रयास पर भली भांति खरे उतरेंगे। दिन बढ़िया है, सो हर दिशा से आपको सफलता भी मिलेगी। लगभग प्रयत्न करना भर है और हर दिशा से सफलता चल करके आएगी। हाँ, एक समय में एक ही काम करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कठिन परिस्थितियों में खुद पर जरा कंट्रोल रखिएगा, घबराइएगा मत, और जो भी काम करिए पूरे दिलो दिमाग से करिए, मेहनत से बस पीछे मत हटिए, तो हर तरह की परेशानी समस्या आपकी दूर होगी। व्यापारियों को कार्य क्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं वैसी ही स्थिति आपको मिलने वाली है। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में, व्यापार अच्छा चलने वाला है। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। और परिवार के संबंध में अगर कोई समस्या थी तो उस समस्या को भी आप पूरी तरह से दूर कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन आपका हर तरह से बढ़िया है, बल्कि कहीं संबंध बिगड़ गया था उसे भी ठीक करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। पर ध्यान रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग कहीं मत करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन दिन बढ़िया है और सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और प्रातःकाल ही आज कौवे को रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।